तू कुछ मांग ले। बगल में बामन भगवान ठाड़े, बामन भगवान कह रहे मोइये मांगियो कछु और मत मांग लियो। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी ने कहा भैया तुम्हारे जो द्वार का द्वारपाल है ये मुझे चाहिए। ओहो राजा बलि समझ गया हमारे साथ वहां भी छल हुआ था और हमारे साथ यहाँ भी छल हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान को कोई साधारण मांग नहीं सकता है, भगवान को तो स्वयं माता लक्ष्मी ही मांग सकती है, भगवान को तो स्वयं कोई भक्त ही मांग सकता है। इस प्रकार सुखदेव कहते हैं परीक्षित श्री वामन भगवान का ये अवतार हुआ और भगवान ने इस अवतार को ग्रहण करके राजा बलि के अभिमान को चूर चूर किया। अच्छा सज्जनों, अब हम राजा बलि के पूर्व जन्म को निहारते हैं। राजा बलि ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो स्वयं भगवान इसके यहाँ दान मांगने आए। संसार को जो दे रहा है वो खुद किसी के द्वार पर मांग रहा है तो साहब उसने कोई पुण्य जरूर किया होगा। तो राजा बलि का ऐसा कौन सा पुण्य था जो स्वयं भगवान इसके यहाँ दान मांगने के लिए आए। तो ये कथा वामन पुराण में लिखी हुई है कि राजा बलि पूर्व जन्म में कौन है। राजा बलि पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा शराबी था, जुआरी था और ये वेश्याओं के साथ शराब पीता था, जुआ खेलता था। एक दिन एक वेश्या के गले में ये शराबी माला डालने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में एक कील आ गई और कील आई तो इस शराबी का पैर फिसल गया तो वो कील इसके पेट में चुभ गई। अब इसके प्राण निकलने वाले थे। अब ये माला का क्या करे, जिस माला को वेश्या के गले में डालने के लिए जा रहा था, इसका क्या करे। इसने देखा बगल में महादेव बाबा की शिवलिंग विराजमान है, तो इसने सोचा कि ये माला वेश्या को तो नहीं पहना पाया, लेकिन इस माला को मैं महादेव बाबा को धारण करा देता हूं। और मरते समय इसने उस माला को महादेव बाबा को धारण करा दिया। और जैसे ही माला को धारण कराया प्राण निकल गए। ऊपर संयमनीपुरी यमराजपुरी में गया तो इसका सब लेखा जोखा देखा गया। चित्रगुप्त ने जब इस शराबी के जीवन का चरित्र खोला तो उसमें पाप ही पाप भरे हैं। अंतिम पेज पर एक पुण्य निकल आया और वो पुण्य क्या है महाराज, इसने मरते समय एक माला महादेव के गले में डाल दी। तो ये पुण्य निकल आया तो यमराज ने कह दिया इसने एक माला महादेव के गले में डाली है, मरते समय इसे 1 घंटे के लिए इंद्र का सिंहासन दे दिया जाए। अब इस शराबी को 1 घंटे के लिए इंद्र के सिंहासन पर बिठा दिया गया। तो इस शराबी ने क्या किया, इंद्र के सिंहासन में और खजाने में जितना धन था वो सब धन इसने दान में दे दिया। 1 घंटे में इसने इतना दान किया कि इंद्र का खजाना खाली कर दिया। भूखे लोगों को भोजन दिया, लोगों को सोना दान किया, चांदी दान की, गौ माताओं के सींग सोने से मढ़वा के ब्राह्मणों को दान दिया 1 घंटे में। और 1 घंटा हो गया तो भूतपूर्व इंद्र चल के आए और वो अपनी गद्दी पे बैठ गए और ये शराबी गद्दी से नीचे उतर गया। अब यमराज ने कहा चित्रगुप्त से, अब इसके जीवन को देखो, इसके पुण्य कितने हैं, पाप कितने हैं। और जैसे ही किताब को खोला तो अब इसके पुण्य कम है, पाप कम है और पुण्य बहुत भरे हैं। बोले महाराज 1 घंटे में इसने इतना दान दिया है
इतना दान दिया है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश रहेगा तब तक इसके यहाँ अगले जन्म में संपत्ति समाप्त नहीं होगी। और यहाँ पर यमराज ने वचन दिया, अरे शराबी, तूने भैया इतना दान दिया है, इतना दान दिया है, हम वचन देते हैं तुझे, तू विरोचन का पुत्र राजा बलि बनेगा और तेरे यहाँ इतना धन होगा, इतनी संपत्ति होगी कि स्वयं वामन भगवान तुझसे दान मांगने के लिए आवेंगे। तो महाराज छोटा सा पुण्य भी कभी कभी उदित हो जाए तो जीवन को बदल देता है। बोल वामन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रिय व्रत व जड़ भरत की कथा श्रवण करा। सज्जनों, पहले इतने प्रतापी राजा हुए, प्रिय व्रत भागवतम आत्मा राम कथम मुने सहे रमत यन्मूल कर्मबंध पराभव। एक राजा हुए जिनका नाम था प्रियव्रत। सज्जनों, प्रियव्रत किसे कहते हैं? कौन होता है प्रियव्रत? प्रिय का मतलब होता है अच्छा और व्रत का मतलब होता है संकल्प। जो लोग अपने जीवन में अच्छा काम करने का संकल्प ले लेते हैं वे ही लोग प्रियव्रत कहलाते हैं। देखो, भोजन को त्याग देना व्रत तो है ही, लेकिन जीवन में एक अच्छा काम करने का संकल्प ले लेना ये सबसे बड़ा व्रत होता है। तो राजा प्रियव्रत इतने प्रतापी थे कि इन्होंने विचार किया कि संसार में अंधेरा होता है, अंधकार होता है, और इस अंधकार को हम होने नहीं देंगे, रात्रि को हम होने नहीं देंगे, दिन ही दिन रहने देंगे। कैसे कैसे राजा हुए बताओ, रात को बंद करने के लिए चले हैं। तो यहाँ पर प्रियव्रत राजा ने एक रथ तैयार किया और वो रथ सूर्य के रथ की तरह चमकता था, और प्रियव्रत राजा ने उस रथ को सूर्य के रथ के पीछे खड़ा कर दिया और चक्कर लगते रहे। अब संसार में रात होना बंद हो गई। ब्रह्मा जी महाराज आए और ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, अरे प्रियव्रत ये क्या कर रहे हो भैया? प्रियव्रत बोले, मैंने संसार से अंधकार समाप्त कर दिया। बोले नहीं, भगवान के और नियम में यदि दखलंदाजी करोगे तो वो ठीक नहीं है। अरे प्रियव्रत, रात का होना भी बहुत जरूरी है और दिन का होना भी बहुत जरूरी है। क्यों? यदि रात नहीं होवेगी तो आदमी को विश्राम नहीं मिल पाएगा। तो बोले रथ को बंद करो, हटाओ रथ को। और जब तक प्रियव्रत ने उस रथ के 7 चक्कर लगा दिए और वे 7 चक्र 7 समुद्रों में बन गए। क्यों? जो रथ का पहिया था गड़गड़ के चल रहा था, तो वो 7 समुद्रों का निर्माण हुआ। अच्छा, एक बात बताएं, भगवान के द्वारा यदि कोई भी संस्कृति बनाई गई है या भगवान के द्वारा ये प्रकृति बनाई गई है, इसमें अगर छेड़खानी करोगे तो ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले से ही उसको वैसा ही बनाया है जैसा वो होना चाहिए। लेकिन आजकल आदमी कहते हैं, अरे भगवान ने ये गलत बना दिया, इसे नहीं बनाना था, ये बना दिया, ये नहीं बनाना था। भगवान पे भी लोग प्रश्न उठाते हैं। ऐसे क्या हुआ, 2 मित्र थे, उनमें एक मित्र बोला कि चलो
भगवान की संसार में घूम घूम के गलती देखते हैं कि भगवान ने संसार बनाते समय कितनी गलती करी। बोले एक पेन कॉपी ले लो और उस पर लिखते रहो कि भगवान ने कितनी गलती करी। देखो कैसे कैसे लोग हैं जो भगवान की गलती देखने के लिए निकल पड़े। अब आगे बढ़े तो एक वृक्ष था और उस वृक्ष के बगल में एक बेल लगी थी और वो बेल थी काशी फल की। अब छोटी सी बेल पे इतना बड़ा काशी फल का वो लगा था फल, तो विचार करने लगा देखो भगवान ने कितना उल्टा किया है। बेल इतनी छोटी है, पेड़ इतना छोटा है और फल इतना मोटा लगा दिया। अरे इस फल को किसी बड़े पेड़ पे लगाते और बड़े पेड़ का फल था उसे यहां लगाते। बोले उल्टा कर दिया भगवान ने। और आगे बढ़े तो एक आम का वृक्ष दिखा। बोले देखो कितना उल्टा कर दिया है। इस आम के वृक्ष पे ये इतना बड़ा वृक्ष है और इस पे फल छोटे छोटे लगा दिए। अरे वो वाला फल इस पे लगाना था और ये वाला फल उस पे लगाना था, लेकिन भगवान ने उल्टा कर दिया है। अच्छा, भगवान ऐसे लोगों को ऐसे ही समझाते हैं। वो व्यक्ति क्या हुआ, आम के वृक्ष के नीचे शयन कर रहा था, जोर से हवा चली और हवा चली तो वो आम का फल धड़ाम सी ना धरती पे गिरा और उस व्यक्ति की नाक पे गिरा। अब नाक में से खून निकलने लग गया। अरे विचार करने लगा, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे भगवान ने बिल्कुल बढ़िया किया है। बोले क्यों? बोले अगर इस आम के वृक्ष पे काशी फल जैसा फल होता तो मेरी गोविंदाय नमो नमः हो जाती। यानी कि कहने का मतलब ये है, भगवान ने जो जो चीज जैसे जैसे विराजमान करी है संसार में वो ठीक ठीक करी है, लेकिन संसार के लोगों को उसे ग्रहण करना नहीं आ रहा। तो प्रिय व्रतो तान पादहु आत्मा राम कथम मुने। बोले प्रिय व्रत राजा बने, इनके पुत्र हुए आंधीर, आंधीर के पुत्र हुए नाभि और नाभि के यहाँ पर भगवान ऋषभ देव का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभ देव भगवान की जय हो। और ये ऋषभदेव भगवान जैन समुदाय के भगवान भी माने जाते हैं। जैन लोग ऋषभदेव भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, ऋषभदेव महाराज के यहाँ 100 पुत्र हुए और उन 100 पुत्रों में एक बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। जैसे जाके नदी नवारी और तैसे ताके भरिका, और जैसे जाके माई बाप है तैसे ताके लड़का। जिसके माता पिता जैसे हैं बालक भी वैसा ही होगा। अब अष्टावक्र जी को देख लो तुम। अष्टावक्र जी के माता पिता विद्वत थे, विद्वान थे, तो अष्टावक्र जी गर्भ में ही विद्वान उत्पन्न हुए। तो यहां पर भरत जी महाराज बड़े विद्वान हुए, अपने पिता ऋषभदेव से खूब ज्ञान लिया और जंगल में तपस्या कर रहे थे। और जंगल में जैसे ही तपस्या कर रहे हैं भरत जी महाराज, ना हम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामान विभाभुज, तीसो दिव्य पुत्र कामेन शुद्ध क्षेमत्वा वृदः। बोले भरत जी महाराज जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे हैं और जंगल में तपस्या कर रहे हैं तो क्या हुआ, एक हिरणी गर्भवती है और वो गर्भवती हिरणी निकल के जा रही है और उसके पीछे शेर लगा हुआ है। तो वो हिरणी एक नदी में नीचे उतर रही है प्राण बचाने के लिए और शेर पीछे आ रहा है।
तो उस हिरणी का गर्भपात हो गया और सुंदर एक हिरण का बालक हुआ और हिरणी के प्राण निकल गए। और भरत जी महाराज माला जप रहे थे, सो माला जप वो भूल गए और जाकर के हिरणी के बच्चे को गले से लगा लिया। और अब हिरणी के बच्चे की सेवा कर रही हैं, घास फूस खवाते हैं, खूब बढ़िया नहलाते हैं दुलाते हैं, पर मन भटक गया। अब तक माला करते थे 108 और अब पूरा समय हिरणी के बच्चे को दे दिया, सो वे 1-2 माला कर पाते। और जब प्राण निकले भरत जी महाराज के, तो मन इनका हिरणी के बच्चे में लगा है और अंतिम मति सो गति। क्यों? गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ते यत्र कलेवरम तम तम प्राप्नोति कौन्तेयः स्मरण भाव कलेवरम। अर्जुन, मरते समय जैसा विचार किया जाएगा वैसा ही जीव को अगला जन्म मिलेगा। भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि हमारे बिना हमारा ये हिरण कैसे रहेगा, तो अगले जन्म में जे भी हिरण बन गए, 2 योनि बिगड़ गई और हिरण बने। कुछ जीव समय तक हिरण योनि में रहे और हिरण योनि जैसे त्यागी, तो एक आंगी रस ब्राह्मण के यहाँ पर भरत जी महाराज का 3रा जन्म हुआ। और अब इनको याद है कि हम पहले हिरण थे और बातें पहले मनुष्य थे, 2-2 योनि बिगड़ गई हैं, अब जा 3री योनि को हम नहीं बिगाड़ेंगे। तो हिरण भरत जी महाराज परिवार में रहते हैं, इनके भैया हैं और इनके भैयाओं के विवाह हो गए हैं, तो भरत जी महाराज की भाभियां और भरत जी महाराज को खेत पर रखवाली करने के लिए भेजती हैं और भरत जी महाराज खेत पर रखवाली करते हैं। अब कैसे रखवाली कर रहे हैं? अगर चिड़ैया आ जाए, अरे आओ आओ चिड़ैया खूब खाओ, और गैया आ जाए, अरे गैया मैया तुम तो गोपाल की हो खूब खाओ। ना तो चिड़ैयाओं को भगाते हैं और ना गैयाओं को भगाते। क्यों? रामई की चिड़ैया रामई को खेतो, खाओरी चिड़ैया भरी भरी पेट। अब भरत जी महाराज के भैया आए तो भरत जी बगल में बैठे और गैया खेत में लगी। अरे क्या कर रहा है भैया? बोले जितना कर्म में है उतना कोई खा नहीं सकता और जितना कर्म में नहीं है उतना कोई दे नहीं सकता। भरत जी महाराज को वहां से भगा दिया, निकल जाए यहाँ से। और भरत जी महाराज की भाभियां कहती हैं कि तू खूब खाता पीता है और तुझसे ज्यादा हमारे पतिदेव खाते पीते हैं, लेकिन हमारे पतिदेव तो 1.5 हड्डी के हो रहे हैं और तू मोटा ताजा होता जा रहा है। तो महाराज, तुलसी भरोसे राम के पर्वत पेऊ हरियाए। कभी कभी देखा होगा दीवाल में और पीपल का वृक्ष आ जाता है, बर का वृक्ष आ जाता है। मुझे ये बताओ उस वृक्ष को कौन जल दे रहा है? कहने का मतलब ये है, परमात्मा के आश्रय रहोगे तो परमात्मा को आपकी चिंता जरूर रहेगी। तुलसी भरोसे राम के पर्वत पे हरियाए। भरत जी महाराज वहां से चले गए, जंगल में तपस्या कर रहे हैं। एक रहुगण नाम का राजा पालकी में बैठ करके जा रहा है और जैसे ही पालकी में बैठ करके रहुगण राजा जा रहा है तो उसका एक काहर बीमार हो गया। मानसः में सुता युष्मः पूज्य सदा दयः चेरुविल्याय यासां लोकेशो विगतः प्रियः।
तो काहर बीमार हो गया तो रहुगण बोला सब प्रजा मेरी काहर ही तो है, किसी को भी लगा लो। बगल में भरत जी महाराज तपस्या कर रही हैं तो भरत जी महाराज को उस पालकी में काहर बना लिया। भरत संत है और संत के तो चलना भी, बैठना भी, बोलना भी सब महाराज अलग ही होता है। क्यों? संत तो एक अलग ही जीव होता है। एक बात बताऊं, संत अगर आदमी बन जाता है तो उसका एक नया जन्म हो जाता है। और कुछ विद्वान लोग तो इतना कहते हैं कि संत बनने के बाद आदमी का नया जन्म हो जाता है और उस संत के घर में पूरा घर एक साथ क्यों न समाप्त हो जाए और उस संत को दुख होने लगे तो वो अभी संत पक्का संत नहीं। तो भरत जी महाराज संत हैं, पालकी चला रहे हैं और आगे चींटी आती है तो भरत जी महाराज उल जाते हैं और पालकी में रहुगण बैठा है, पालकी का बांस रहुगण के माथे में लगता है। अरे ये कौन है भैया काहर? पुराने वाले काहर बोले महाराज हम तो सही चला रहे हैं जी, नयो बारो दिक्कत कर। तो रहुगण बोला क्यों भैया तुम्हें चलना नहीं आता है? लेकिन भरत जी महाराज क्यों उलते? क्योंकि नीचे चींटियां दिख रही हैं और चींटियों पे पैर रखेंगे तो वे मर जाएंगे, इसलिए उल जाते हैं। 2-3 बार भरत जी महाराज चले, आगे चींटी आती हैं, उल जाते हैं तो रहुगण बार बार समझाता है और अंत में रहुगण कहता है कि तुम्हें चलना नहीं आता है, बिल्कुल जड़ के समान हो, इतनी देर से समझा रहा हूं तुम्हारी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर भरत जी महाराज का नाम जड़ भरत पड़ गया। जड़ भरत जी महाराज की जय हो। सज्जनों, हमारी इस धरा धाम का और जो नाम भारत है कुछ ऐसे दिव्य पुरुषों की वजह से पड़ा है। क्यों? एक तो रामा अवतार में भरत जी हुए और एक ये भरत है। इनके प्रताप की वजह से अपनी इस पावन धराधाम को भारत कहा जाता है। और तो और पहले तो भैया अपने इस धराधाम को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब तो इस धराधाम से अपने भारत से सोना अंग्रेज ले ही गए। तो यहाँ पर रहुगण और जड़ भरत संवाद चलता है और सुखदेव परीक्षित को रहुगण जड़ भरत संवाद समझाते हैं। रहुगण प्रश्न करता है और जड़ भरत जी महाराज जवाब देते हैं। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, राजन चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं है तेरा, जग वालों का हुआ अंधेरा, अब अपना हुआ सवेरा। अरे रहुगण किस मद में सो रहे हो? ये संसार क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात होत खिली न खिली, भजले हरि नाम हरि रसना, और अंत समय पे हिली न हिली। जड़ भरत जी महाराज ने यहाँ पर रहुगण को समझाया, रहुगण को वैराग्य हो गया और सुखदेव कहते हैं ऐसा कह करके इस रहुगण जड़ भरत संवाद को विराम देते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और आपके लिए विशेष सूचना है, ये श्रीमद् भागवत कथा जो आप विगत दिनों से श्रवण कर रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत कथा 5 तारीख को विराम होगी, 6 तारीख को प्रसादी वितरण रहेगा,
9 तारीख को हमारी श्रीमद् भागवत कथा राजा खेड़ा में हो रही है। वहाँ के संत भगवान आए हुए हैं नारियल देने के लिए। और 9 तारीख को, इसी 9 तारीख को, और राजा खेड़ा में होने के बाद 22 तारीख से आपके ही आगरा में, और सोहल्ला चावली आपने सुना होगा, 22 जून से सोहल्ला चावली में रहेगी। आइए 2 मिनट इन दोनों नारियलों को ले लेते हैं और उसके बाद आप पुनः अपनी कथा को श्रवण करेंगे। मात्र 2 मिनट। बाल कृष्ण लाल की जय जय। श्री राधेश्याम। आदत बुरे सुधार ले, और बस हो गया भजने। हाँ, आदत बुरे सुधार लो, बस हो गया भजने। हाँ, हो गया भजन। आदत बुरे सुधार लो, बस हो गया भजने। हाँ, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार लो, बस हो गया भजने। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार लो, बस हो गया भजने। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजने। हाँ, और आदमी सवेरे से संजा तक माला जपे और मन ही मन में बुरा सोचे, कपट सोचे, छल करवे की सोचे। महाराज ऐसी माला किसी काम की नहीं है। इसलिए सबसे पहले बुराइयों को निकालो और फिर भगवान का भजन करो। हरि बोल। हरि बोल। हो दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। और दृष्टि बिगड़ गई, चलना बिगड़ गया, बोलना बिगड़ गया। बुरा देख रही है, बुरा बोल रही है। दिन में कम से कम ये मुंह 20-25 बार तो गाली दे देता है। सब बिगड़ लिया, अब भगवान कैसे मिलेगा? इसलिए हरि चिंतन। हो दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। और गुरु ज्ञानी अंजन सार लो, गुरु ज्ञानी अंजन सार लो, बस हो गया भजने। हाँ, तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजने। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हरि बोल। बाल कृष्ण लाल की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे।
बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान बांके बिहारी का ध्यान करेंगे और उसमें अक्षत छोड़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा स्वस्ति अर्च्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगतस्वा मारुता पृष्णिमातरः स्वपञ्चावानो विदधे गोजग्मया अग्निजुवा मनवा सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्या भद्रं देवा भद्रं पश्येमाक्षवृजतराय स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुं सदानो विर्वसे महेदे हितञ्जदायुः सदमिन्दु शरदो अन्ति देवाचन्द्रान्नशगराचरसन्तनूनां मा पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्घदायुर्गन्तो अदितिदौरदितिरन्तरिक्षं तिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदिति पंचजनादितिर्जातमदितिर्जनित्वम्मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथ में नारियल ले लें और संकल्प करें। 3 बार श्री विष्णु विष्णु बोलें। ओम श्री विष्णोर्विष्णो श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सिद्धि ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वतमन्वन्त्री अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कल्पतम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे पृथ्खण्डे आर्या वर्तैकदेशान्तर्गते पुण्यप्रदेशे उत्तरप्रदेशान्तर्गते अर्गलामण्डलान्तर्गतं वर्तमाने श्री इंद्रनाम संवत्सरे मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे शुभे शुक्ले पक्षे तृतीयायाम तिथौ गुरुवासरान्वितायाम। अपना अपना गोत्र ले लें और अपने स्थान का नाम ले लें। राजस्थान प्रदेशांतर्गत राजा खेड़ा नाम के नगरे स्वग्रहे देवालयांतर्गत श्रीमद्भागवत अपनी जहाँ करानी है वहाँ का अपना स्थान का नाम ले लें, ठीक है। और मन में विचार करें कि हम जो पूज्य श्री महाराज जी से मुख से सप्ताह श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, अपने पितरों का मोक्ष करने के लिए, अपने पापों का जो पर्वत रूप पाप हमारे बड़े हुए हैं उनको खत्म हो जाएं और हमें पुण्य की प्राप्ति हो और भगवान बांके बिहारी के चरणों में हमारी प्रीति और बढ़े। इसके निमित्त जो नारकेल फल है वो महाराज श्री को भेंट करेंगे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे। हो जब से देखा तुम्हें और जाने क्या
बाल कृष्ण लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन को कथा पर लेकर के चले। और आपके पास में ये जो तो महाराज 22 जून से आप सभी अवश्य पधारे। तो सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का आनंदोपान श्रवणोपान श्री परीक्षित जी को करा रहे हैं, जिसमें जड़ भरत व रघुगण उपाख्यान को श्रवण कराया। उसके बाद नरकों का वर्णन सुनाते हैं। परीक्षित 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो आदमी जैसा कर्म करता है उस कर्म के प्रभाव से, उस कर्म के निर्णय से आदमी को नरक में जाना पड़ता है। पहला नरक होता है ताम्रिश नरक। इसमें जो लोग झूठी गवाही देते हैं उन लोगों को ताम्रिश नरक में जाना पड़ता है। जो स्थिति है वो साफ साफ बता दीजिए, पारदर्शिता कर दीजिए। किसी के साथ में झूठ मत बोलिए। अगर झूठ बोल करके और ऐसा किया जाता है उन लोगों को ताम्रिश नरक मिलती है। दूसरी नरक है अंध्र ताम्रिश नरक। जो लोग पराये धन को हड़प लेते हैं, चोरी चकारी कर लेते हैं, उन लोगों को अंध्र ताम्रिश नरक में जाना पड़ता है। और तीसरा नरक रौरव नरक है। जो लोग व्यर्थ की घृणा करते हैं उन लोगों को रौरव नरक में जाना पड़ता है। भैया यदि आप सुंदर हैं और सामने वाला सुंदर नहीं है तो आपको घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल भी हमने कहा था सुंदर तो वही है, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तनु पाए भजिए रघुवीरा। तो जो लोग घृणा करते हैं उन लोगों को रौरव नरक में जाना पड़ता है। आगे कुंभी पाक नरक है। ईर्षा करने वाले लोगों को कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। 28 नरक है। कालसूत्र, असिपत्रवन, शूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन। ये जो नरक है ब्रज कंटक सामग्री बेहतरणी पयोद। 28 प्रकार के नरक अलग अलग जगह पे बने हुए। और जो ये जो नरक हैं इनमें मनुष्यों को बड़ा कष्ट होता है भैया। वृक्ष होता है, वृक्ष की पत्तियां होती हैं और वे पत्तियां तलवार की तरह पैनी होती हैं और शरीर उनसे चिरता जाता है। जिन लोगों ने कभी भी दान पुण्य नहीं किया और कथा भागवत पुण्य के क्षेत्रों पर अपराध किए हैं उन लोगों को नरक में जाना। परीक्षित घबरा गए, प्रभु नरकों की कथा मत सुनाओ, इन नरकों से बचने का उपाय बताइए। अरे नरक तो बहुत हैं, इन नरकों से कैसे बचा जा सकता है? तो अब सुखदेव नरकों से बचने का उपाय बता रहे हैं। कर्माणि कर्म निर्हारो त्याज त्यक्त्वा यहीयसे अंधिवंतानि कर्तव्य प्यारश्चित्ता विमार्गतः। बोले कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि तस फल चाखा। कहने का मतलब है कौन काऊ सुख दुख कर दाता। लोग कहते हैं उसकी वजह से हमारा ये काम बिगड़ गया है। नहीं, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एक तो ये बात है और एक कौन सी बात है? सुनहु भरत भावई प्रबल, बिलख कयहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। 6 चीज ऐसी हैं, इन 6 चीजों में मनुष्य का इतना भी असर नहीं चलता है। 6 चीज विधि के हाथ में है। कौन कौन सी हैं गिन लो। हानि और लाभ, जीवन और मरण, जस और अपजस, ये सब विधि के हाथ में है। जब जन्म लेते हैं उसी समय पता लिख जाता है कब मृत्यु होगी, उसी समय लिख जाता है कितना संसार में यश फैलेगा, उसी समय लिख जाता है कितना पाप पुण्य होगा। तो इन नरकों से कैसे बचा जाए?
तो कहते हैं कि जहां भगवान का नाम होता है, जहां भगवान, जिस हृदय में भगवान के नाम का भजन किया जाता है, नरक की तो दूर बात है, वहां नरक शब्द भी नहीं आता। अच्छा प्रभु, इसमें एक नरक बताई जा रही है, वो नरक है अंध्र ताम्रिश नरक। इस अंध्र ताम्रिश नरक में कौन से लोग जाते हैं? बोले इस नरक में वो लोग जाते हैं जो लोग पराये धन को हड़प लेते हैं, और ये पराया धन आते आते ही अच्छा लगता है, और जब जाता है तो गांठ का ले जाता है। देखो, हमें तुम्हें 10,000 20,000 रुपया आते आते अच्छे लग रहे हैं, अगर किसी की मेहनत की चोरी चकारी करी जा रही है तो, और जब जाएंगे तो बड़े गांठ का ले जाएंगे। देखा होगा कभी कभी डॉक्टर, आदमी समाप्त हो जाता है, आदमी मर जाता है, तब भी पैसा खींचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उतना धन इन्होंने कहीं से लिया होगा, अरे इस जीवन में नहीं तो और जीवनों में, और वो ही दे रहे हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। एक उंगली यदि गल गई है और उस उंगली का उपचार न किया जाए तो पूरे शरीर को गला देगी। यदि पराया धन हड़प लिया है तो जो धन रखा है वो भी बिगड़ जाएगा। ऐसे समझने का प्रयास करो। एक पंडित जी महाराज थे और उनकी एक देवी जी थी। उनके यहाँ भैंसों का काम होता था, और भैंसों का काम होता था तो भैंस 30 लीटर दूध देती थी। तो पंडित जी महाराज बोले, देवी जी बुरो न मानो, तो तुम भैंसों को काम संभाल लियो, कछु दिना का जे हमने बाहर चले जाए। देवी जी विचार करने लगी कि तो हमें करना ही क्या है, बस दूधिया को दूध ही देना है, बाकी के काम सब नौकर करते हैं। पंडित जी महाराज बाहर चले गए। अब देवी जी भैंसों का काम संभालने लग गई। अच्छा, भैंस जब बाखरी हो जाती तो अपनी दूध से कम हो जाती है, तो पंडित जी महाराज के यहाँ जो भैंसें थी 30 लीटर दूध देती थी, लेकिन बाखरी हो गई तो 15 लीटर दूध पे आ गई। अब देवी जी के मन में लोभ आ गया, और लोभ आया तो विचार किया क्यों ना 15 लीटर दूध में और 15 लीटर पानी और बराबर 30 लीटर दूध दूधिया को जाता रहेगा, जाता रहेगा। और वो ऐसा ही करती रही, 30 लीटर दूध दूधिया को देती रही। पंडित जी महाराज का फोन आया, कैसे? अरे देवी, स्वामी जी क्या बताएं, भैंस बाखरी हो गई है, सो 15 लीटर ही दूध दूधिया पे जा रहा है। अच्छा, पंडित जी को नहीं बताया कि हम पानी मिला के 30 का 30 बराबर दे रही है। विचार किया ऊपर के पैसा अपनी जेब में रख लेंगे। अच्छा, आप बुरा मत मानना। तो पंडित जी महाराज कुछ समय बाद जब वापस आए, पूछा देवी जी दूध के पैसे कहाँ हैं? तो 15 लीटर दूध के हिसाब से पैसे पंडित जी को दे दिए, और जो 15 लीटर पानी के हिसाब के पैसे थे वो अपनी जेब में रख लिए। अच्छा, माताओं बहनों की आदत होती है, इनके पास ज्यादा पैसा आ जाए तो प्राय ये अपने मायके को जाती है। नहीं, आप तो नहीं जाते, आप तो ठीक है। तो देवी जी के पास जब पैसा आ गया तो अब ये मायके के लिए गई, और मायके गई तो बढ़िया पानी वाले पैसों से एक सोने की लौंग बना ली। ध्यान देना, बड़ा आपको कुछ देने वाला प्रसंग है। तो सोने की लौंग बनवा ली, और सोने की लौंग बनवा के घर आई। पंडित जी ने पूछी, लौंग तो बड़ी बढ़िया है, कहाँ से लाई हो? बोले, जी लौंग हमारे भैया ने हमें दी। अच्छा, पैसा सब यहाँ का और नाम भैया का, पैसा तो यहाँ से ही लेके गई। अच्छा, आप तो नहीं करते हो ऐसा? कहीं पैसा यहाँ से ले जाओ हो घर आके नाम भैया का? हाँ, है? अच्छा अच्छा, हाँ, बाल कृष्ण लाल की।
तो अब जब सोने की लौंग आ गई तो पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई। अरे लौंग तो बड़ी बढ़िया है, लौंग तो बड़ी बड़ी, अच्छा चलो नदी में स्नान करने के लिए चलती है। और नदी में स्नान करने गई और जैसे ही स्नान किया ऐसे हाथ किया तो वो लौंग पानी में चली गई। अब बगल की, अरे अरे दीदी तुम्हारी लौंग कहाँ गई लौंग, और हाथ फेरा तो लौंग गायब। अब याद आ गया कि पानी को पैसा पानी में, याद आ गया ये तो पानी के पैसे से खरीदी सो चली गई। अच्छा दूसरी बोली, हाँ वो तो ठीक है कि पानी को पैसा पानी में, पर तुम्हारी नाक में से खून भी तो निकल रहा है। सो ये बोली पानी को पैसा पानी में और नाक गई बेईमानी में। यानी कि यदि किसी के साथ बेईमानी करी जाए, यदि किसी के धन को हड़पा जाए तो सज्जनों आते आते अच्छा लगेगा, और जब जावेगा तो गांठ का लेकर के जाएगा, और अंध्र ताम्रिस नरक मिलेगी वो अलग। बाल कृष्ण लाल की जय हो। नमो नमः कारुण्य विग्राय स्वरूपः पति छन्तकृतः। तो यहाँ पर नरकों का वर्णन सुनाया परीक्षित। नरकों से डरने की जरूरत नहीं है, बस हरि का भजन करो, नरक शब्द भी सामने नहीं आएगा। और अब बड़ी सुंदर कथा सुना रही हैं, जिस कथा का नाम है अजामिल उपाख्यान। ये कथा बड़ी सुंदर है। एक पंडित जी महाराज हुए थे जिनका नाम था अजामिल। केचित केवलयां भक्त्या वासुदेव परायण अंधम धुन्वन्ति काव्येन निराहारमिव भास्करः। बोले एक पंडित जी महाराज हुए जिनका नाम था अजामिल, और अजामिल बहुत भजन पूजन करने वाले हैं। एक दिन जंगल में समिधा बीनने के लिए गए तो एक पन्य वधू को देखा, एक वेश्या को देखा, और वेश्या को देखा तो लालच आ गया, और लालच आया तो अपनी पुत्री, अपने पुत्र, अपनी पत्नी सब कुछ छोड़ छाड़ के वेश्या के पीछे लग गए, और वेश्या से विवाह कर लिया, और वेश्या के साथ रहते रहते 9 बच्चों को पैदा किया। अब एक बात बताऊं, पहले के जमाने में तो एक ही अजामिल हुए, लेकिन भैया आजकल तो अजामिलन की लाइन लगी पड़ी है। आजकल अजामिलों की कमी नहीं है, थोड़ा किसी दूसरे की स्त्री को देख लेते हैं तो अजामिल बनने को चल देते हैं। और हम पहले भी कह चुके हैं, कौआ अंधो राती में, कौआ अंधो राती में, उल्लू दिन में हो। कौआ अंधो राती में, उल्लू रात में हो। कौआ अंधो राती में, उल्लू दिन में हो। कौआ दे अंधो रात में, उल्लू दिन में हो। कामी अंधो राति दिन, बुद्धि गई कित खो। बुद्धि गई कित खो। कौआ अंधो रात में, उल्लू दिन में होए। कौआ रात में अंधा होता है और उल्लू दिन में अंधा होता है, और कामी, कामी रात दिन अंधा। कामी आदमी दिन और रात अंधा
होता है। क्यों? जिन लोगों की बुद्धि पे काम सवार हो जाता है, फिर वो लोग ये नहीं देखते कि हमारे घर में हमारे माता पिता की क्या इज्जत है। वो लोग ये नहीं देखते कि हमारे घर खानदान की कितनी इज्जत है। और काम सवार हो जाता है तो फिर घर का नाम बिगाड़ देते हैं। कामी अंधो रात दिन। अच्छा, जो लोग कामी स्वभाव के होते हैं तो उनका कैसा स्वभाव हो जाता है, ध्यान दीजिए। पश्यन मपि न पश्यन और श्रुण्वन अपि न श्रुण्वन। जो लोग कामी होते हैं, दूसरी स्त्री पर नजर डालते हैं, वो लोग आंखों के होते हुए भी अंधे हो जाते हैं। क्यों? पश्यन अपि न पश्यन। आंखें हैं फिर भी वो लोग अंधे हैं। और श्रुण्वन अपि न श्रुण्वन। कान है तब भी वो लोग बहरे हो जाते हैं। सज्जनों, पर स्त्री का संग जीवन का नाश कर देता है। रावण को देख लो। रावण का कोई भी बाल भी बांका करने वाला नहीं था। अरे, रावण के सोने के वस्त्र और राम वनवासी। रावण सोने की लंका में रह रहा है और राम जंगल में कुटिया बना के। रावण महादेव को शीश काट काट के चढ़ाता था और राम महादेव को प्रसन्न करना चाहते थे। और रावण के पास सब कुछ था, बड़े बड़े राक्षस थे, और राम के पास छोटे छोटे बानर। लेकिन फिर भी रावण की हार हो गई। क्यों? पर तिरिया पेनी छोरी ना लगइयो अंग। पैनी छुरी ना लगइयो अंग। रावण जैसे मिटी गए, ओ रावण जैसे मिट गए। बाली जैसे मिटी गए। बाली जैसे मिट गए। पर तिरिया के संग। पर तिरिया के संग। रावण जैसे मिट गई, बाली जैसे मिट गई। बाली के जीवन में पर स्त्री का संग आया, मिट गया, और रावण के जीवन में संग आया, मिट गया। तो सज्जनों, कहने का मतलब यही है, पर स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अजामिल उपाख्यान को श्रवण कराया जा रहा है। तो अजामिल के जीवन में वेश्या का संग आ गया। 9 बच्चों को पैदा किया। दूरे क्रीडकांत संतम पुत्रः नारायणध्ययम् प्लावितेन स्मरणो राजा बुहाव कुलेन्द्रियः। अजामिल के घर कुछ संत चल के आए। तो अजामिल तो था नहीं, लेकिन वेश्या घर में बैठी थी। वेश्या ने हाथ जोड़े। जाति से वेश्याओं भोजन करा नहीं सकती, लेकिन संत बोले, नहीं देवी, भोजन तो तुम्हारे यहीं करेंगे। वेश्या ने रूखा राशन पानी दे दिया। ब्राह्मणों ने भोजन प्रसादी बनाई, भोजन प्रसादी पाई। और प्रातः हुआ तो अजामिल आया, द्वार पे ब्राह्मण बैठे, गाली देने लग गया। वेश्या ने समझाया, नहीं नहीं, भक्तों से, संतों से, ब्राह्मणों से, वैष्णवों से, रसिकों से, प्रेमियों से कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए। तो अजामिल बोला, इनको भगाओ यहां से, तुम्हें पता नहीं मैं ब्राह्मणों से विद्रोह करता हूं। वेश्या बोली, अबे बैठिए, नेक धीर में चली जाएंगे। अच्छा, ब्राह्मणों की आदत होती है भोजन के बाद दक्षिणा की। ब्राह्मण बोले, वेश्या, भोजन तो रात को करा दिया, अब दक्षिणा और दे दो। अजामिल को क्रोध आ गया। अजामिल बोला, सुनो महाराज, दक्षिणा तो तुम्हें पहले ही दे दी। बोले, क्या दे दिया? बोले, शुक्र करो कि तुम्हारे कमंडल लोटा लुटिया हमने छुड़ाए नहीं। हमारे यहाँ जितने संत आते हैं सबके कमंडल लोटा लुटिया छुड़ा लेते हैं, और तुम्हारे छुड़ाए नहीं है, यही तुम्हें दक्षिणा दे दी।
वेश्या ने समझाया, नहीं, ब्राह्मणों का अपमान मत करो। वेश्या बाहर निकल के आई, भगवान क्या दक्षिणा चाहिए? देवी दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। वेश्या गर्भवती हो, ये गर्भ से बालक जैसे ही जन्म लेवे तो इस बालक का नाम नारायण रख लेना। अच्छा बंधुओं, भगवान के जैसे नाम रखोगे तो भजन भी होता रहेगा और प्रेम भी बना रहेगा। लेकिन आजकल तो कोई भी ऐसे नाम नहीं रखता है। आजकल तो नाम ही बड़े विचित्र रख लेते हैं। नाम रख लेंगे स्वीटी। समझ में आ रही है बात? अब मुझे यूं बताओ, जा नाम को कहा अर्थ है? मान के चलो अगर जी स्वीटी 80 साल की है जाए और फिर बातें कहो स्वीटी, हाँ? कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे नाम मत रखो जिनका कोई मतलब ही नहीं। अजामिल के यहाँ पर उस वेश्या ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया और अजामिल पूरे दिन नारायण 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 करता है। नारायण चलो खेलने, नारायण बैठ जाओ, नारायण खड़े हो जाओ, नारायण आ जाओ, पूरे दिन नारायण नारायण गा रहा है। पूरे दिन नारायण नारायण संकीर्तन कर रहा है। श्री राधे। इस समय हो जब से देखा तुम्हें, हो जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया। खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया। ए मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। हे मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। ए खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। हे खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। सुना था मेरा दिल अब तेरा धाम हो गया है। सुना था मेरा दिल अब तेरा धाम हो गया है। दुख दर्द भरी दुनिया थी मेरे पर अब आराम हो गया है। सब काम किए हैं तुमने पर मेरा नाम हो गया है। जब से मैं तेरा और तू मेरा, मेरे श्याम हो गया है। जब से देखा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जाने क्या हो गया। देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। हे मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। हे मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। तेरे दर का ए बाबा भिखारी हूँ मैं। दाता है तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दरबार का मैं भिखारी हूँ। तू दाता है
पुजारी हूँ मैं, तेरे दर का ए बाबा भिखारी हूँ मैं। तू है दाता मैं तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दरबार का एक भिखारी हूँ मैं। तेरी चौखट पे है, तेरी चौखट पे है दिल मेरा खो गया, चौखट पे है दिल मेरा खो गया। ए मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ए खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया, हे खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया। हरि बोल। विराम। रुको रुको रुको। देखो ऐसे आलस मत फैलाओ, हाथ ऊपर करो। श्री राधे। श्री राधे। नीचे कर लो। मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया, ए खाटू वाले श्याम मैं तेरा हो गया, मुरली वाले श्याम मैं तेरा हो गया। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय। श्री राधे श्याम। तो आइए चित्त को प्रसंग पर लेवे। अजामिल उपाख्यान चल रहा है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, अजामिल के यहाँ जो बेस्या रह रही है उस बेस्या ने बालक का नाम नारायण रख लिया और अजामिल पूरे दिन नारायण नारायण, चलो नारायण, बैठो नारायण, खाओ गाता रहता है। अजामिल पापी है लेकिन बेटे के सहारे नारायण नारायण गा रहा है। मरने का समय आया, काले काले यमदूत काल दंड लेकर के अजामिल के सामने आ गई। अजामिल घबरा गया, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और जब अजामिल घबरा गया तो बेटे ने तो नहीं सुनी लेकिन भगवान ने सुन ली और 4 विष्णु दूत भगवान के आकर के अजामिल के सामने प्रकट हो गए और विष्णु दूतों ने यमदूतों को जोर से धक्का मार के भगा दिया। यमदूत नीचे गिर गए तो यमदूत तिल मिला के खड़े हुए, ए भैया तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, कौन हो तुम? तो विष्णु दूतों ने कहा हमारी छोड़ो, तुम बताओ काले कलूटे तुम कहां से चले आए, तुम कौन हो? तो यमदूत कहने लगे कि ये अजामिल पापी है और हम यम के दूत हैं और हम पापियों को यमपुरी में ले जाते हैं। विष्णु दूतों ने कहा अरे देखा नहीं, अजामिल मरते समय हमारे भगवान नारायण का कितना जोर जोर से नाम पुकार रहा है और तुम नरक में ले जाने आए हो। तो यहां पर विष्णु दूतों ने कहा अरे विष्णु दूतों तुम्हें गलती हो रही है, ये तुम्हारे नारायण को तो जानता भी नहीं है, ये तो अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। तो यहां पर विष्णु दूतों ने जब समझाया कि देखो इसके बेटे का नाम नारायण 4 महीने पहले पड़ा है और हमारे भगवान का नाम नारायण अनादि काल से है, अनंत काल से है और हमारे भगवान का नाम लेने पर तुम इसे नरक में ले जाने आए हो। अरे वस्तु शक्ति की अपेक्षा रखती नहीं है, ऐसे समझो। जिस प्रकार अग्नि में यदि हाथ गलती से चला जाए तो जलना पड़ता है, यदि कांटा गलती से चुभ जाए तो दर्द होता है, यदि गलती से करंट के तार हैं इनको पकड़ लिया जाए तो करंट लगता है।
ऐसे ही भगवान का नाम है। गलती से यदि भगवान का नाम ले लिया गया तो उद्धार होकर के ही रहता है। क्यों? ऐसे समझो, तार है, करंट दौड़ रहा है, जिसको पता है वो इन तारों को छुएगा तो उसे भी करंट उतना ही लगेगा, और जिसको नहीं पता है वो इन तारों को छुएगा तो उसे भी करंट उतना ही लगेगा। करंट नहीं पूछेगा जानते थे कि नहीं जानते थे। ऐसे ही भगवान का नाम है। अरे भगवान का नाम लो, बस कैसे भी लो। आ जाओ रामचरितमानस में, भाव कुभाव अनख आलसहु भाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलसहु भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसदसहु नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसदसहु। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से कैसे भी लो, मात्र भगवान का नाम लो। विष्णु दूतों ने जब यमदूतों को समझ आया तो यमदूतों को वहां से भगा दिया, और यमदूतों ने जाकर के यमराज के सामने काला दंड फेंक दी। महाराज आज के बाद तुम्हारी नौकरी नहीं करेंगे। यमराज ने पूछा क्यों? अरे नीचे अजामिल को पकड़ने गए थे और उस अजामिल को पकड़ने गए तो हमें धक्का दे के भगा दिया। तुम्हें किसने भगा दिया? अरे विष्णु दूतों ने। क्यों? बोले अजामिल मरते समय नारायण बोल रहा था, यमराज ने यमदूतों के मुख पर हाथ रख दिया। सुनो, अब की बार ये नाम लिया सो तो लिया, अब की बार ये नाम दोबारा मत लेना। क्यों? क्योंकि ये यमपुरी है और इस यमपुरी में सब पापी पापी लोग रह रहे हैं, और इन पापियों के बीच में भगवान का पवित्र नाम ले लिया जाएगा तो सब पापियों का उद्धार हो जाएगा। भैया पेट्रोल पंप पे माचिस की तीली जला के फेंकना खतरे से खाली नहीं है। अगर पेट्रोल पंप पे माचिस की तीली फेंक दी तो विस्फोट हो जाएगा, और पापियों के बीच में नारायण नाम ले लिया तो पापियों का उद्धार हो जाएगा। भगवान नाम की शक्ति है। तो यमराज के यमदूतों ने यमराज से पूछा आज के बाद किसे पकड़ने जाएं? तो अब ध्यान दो कि यमदूत किसे पकड़ने आते हैं। जिह्वा न भक्ति भगवद नाम गुणधेयम् एतस्मृति तच्चरणारविन्दम् तानाय युद्धाय मदसो किरांतो। जिह्वा न भक्ति भगवद नाम गुणधेयम्। बोले जिन लोगों की जीव कभी भी भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती है, और जिन लोगों का सिर कभी भी भगवान के सामने नहीं झुकता है, ऐसे लोगों को पकड़ के लाओ और यमपुरी में डाल दो। बाकी के लोगों से हाथ मत लगाओ। यहाँ पर अजामिल उपाख्यान को श्रवण कराया सुखदेव जी ने। सज्जनों, अजामिल उपाख्यान का यही अर्थ है कि हमको और आपको भाव कुभाव अनख आलसु भगवान का जाप करना चाहिए। और दूसरा अर्थ ये है अपने बालकों के, अपने बच्चों के नाम परमात्मा से जुड़े हुए होने चाहिए। एक पंथ दुए काज। अरे भैया संसार में भी रह लोगे और उस माधव से प्रेम भी हो जाएगा, और इससे बड़ा सरल साधन और कौन सा हो सकता है। आज भी ऐसे ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में बालकों के नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रखे जाते हैं।
तो नाम की महिमा है, वो नाम उनका नहीं है, वो नाम तो परमात्मा का है। अब इसके बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हैं। और प्रहलाद जी महाराज ने बाल्या अवस्था में ही भगवत दर्शन कर लिया। एक बात बताऊं, भगवान के दर्शन के लिए कोई उम्र नहीं चाहिए। प्रहलाद ने बाल्या अवस्था में दर्शन कर लिया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी को भगवान से प्रेम हो गया। और हालांकि प्रहलाद जी राक्षसों के कुल खानदान में थे, और फिर भी इन्होंने भगवान का भजन किया। मैं तो ये कहता हूं, माताएं अपने बालकों को ध्रुव और प्रहलाद की जैसी भक्ति सिखाओ। और जब माताएं गर्भवती होती हैं, तब माताओं को भगवान की कथा सुननी चाहिए। जब माताओं को संकीर्तन भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी कह रहा था ना, अष्टावक्र जी महाराज, अष्टावक्र जी महाराज गर्भ से ही ज्ञानी उत्पन्न हुए थे। 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र जी। एक ऋषि हुए जिनका नाम था उद्यालक ऋषि। उनके यहाँ पर बहुत शिष्य रहते थे। उन शिष्यों में एक कबोड नाम के शिष्य थे। कबोड, और कबोड नाम के शिष्य बड़े विद्वान थे। तो उद्यालक ऋषि ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कबोड ऋषि से कर दिया। और सुजाता का और कबोड ऋषि का विवाह हुआ तो सुजाता गर्भवती हो गई। और सुजाता गर्भवती हुई तो सुजाता जहां कथा संकीर्तन हो रहा है वहां बैठती। एक बार सुजाता के पति कबोड ऋषि मंत्रों का जाप कर रहे थे, और उस समय सुजाता गर्भवती थी। तो सुजाता के गर्भ से आवाज आई, पिताजी आप जिन मंत्रों का जाप कर रही हो ये मंत्र गलत बोल रहे हो। गर्भ से आवाज आई सुजाता की से। कबोड ऋषि ने कहा, अरे तू कैसा बालक है, अभी गर्भ से बाहर नहीं आया है और गर्भ के भीतर से ही मेरा अपमान करने लग गया। तो कबोड ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा। और जब इनका सुजाता के गर्भ से जन्म हुआ तो ये 8 जगह से टेढ़े थे, इसलिए इनका नाम अष्टावक्र पड़ गया। और अष्टावक्र इतने विद्वान थे कि जनक जी महाराज की सभा में शास्त्रार्थ करने जाया करते थे। राजा जनक एक यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में बहुत दूर दूर से ब्राह्मण आए, संत आए। और उसी यज्ञ में एक बंधी ऋषि आए। बंधी ऋषि ने कहा, इस यज्ञ में वही ब्राह्मण बैठेंगे जो ब्राह्मण मेरे से शास्त्रार्थ करेंगे और शास्त्रार्थ में जीत जाएंगे। तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा ब्राह्मण शास्त्रार्थ कर रहे हैं, और बंदी ऋषि से शास्त्रार्थ में जो ब्राह्मण हार जाते हैं तो बंदी ऋषि उन ब्राह्मणों को एक नदी में डुबा देता है, नदी में फेंकवा देता है। अष्टावक्र ऋषि के पिताजी आए कबोड ऋषि शास्त्रार्थ करने, और शास्त्रार्थ में हार गए तो बंदी ऋषि ने कबोड ऋषि को नदी में डुबा दिया। अष्टावक्र को पता पड़ा कि मेरे पिताजी शास्त्रार्थ में गए थे और वो हार गए हैं, नदी में डूबे हुए हैं। तो आज अष्टावक्र शास्त्रार्थ करने के लिए चल पड़े। देखो, पुत्र हो तो ऐसा हो, पिता की समस्या को दूर करने के लिए जा रहा है। और ऐसे पुत्र नहीं होवे जो समस्या बन जाएं, लेकिन आजकल पुत्र समस्या ज्यादा बन जाते हैं। तो अष्टावक्र जी महाराज जनक जी की सभा में जैसे ही गए तो वहां पर बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, और अष्टावक्र को देख करके हंस गए। तो अष्टावक्र ने कहा, जनक जी
तुम्हारी इस सभा में जितने बैठे